नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं टीवी 99 देश की बात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन को पूरे 2 साल प्रदेश में राज करते हो गए। साथ ही भाजपा को केंद्र में भी अपनी दूसरी पारी के 1 साल हो गए। दोनों ही राजनीतिक दलों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। दोनों राजनीतिक दलों ने इस बीते समय में क्या क्या काम किया है, इसका खूब गुणगान इन लोगों के द्वारा किया गया है। विकास के खूब दावे इन दोनों दलों के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, विधायक, सरकारी तंत्र लगातार जगह जगह जाकर इन 2 सालों में किए गए कार्यों का बखान कर रहे हैं। लगातार नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं कि प्रदेश का असली विकास इन्होंने ही किया है। इन 2 सालों में प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली चारों तरफ है। प्रदेश सरकार का यह दावा कितना सही है, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में रह रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक घूम घूम कर प्रदेश को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से केंद्र की राजनीति कर रही एकमात्र केंद्रीय मंत्री महोदया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार को पूरी तरह फेल बता रही है। आप सबको याद होगा, इसी हफ्ते प्रदेश के मुख्यमंत्री सूरजपुर जिले आए थे। यहाँ उन्होंने कई घोषणा की। जनता को उम्मीद है इन सभी घोषणाओं पर जल्द अमल होगा। सूरजपुर जिला का अब जब नाम आ गया है तो चलिए अब यही की बात कर लेते हैं, जहां से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आप इन दोनों दलों के नेताओं का कार्य देख सकते हैं और खुद समझ भी सकते हैं। इससे पहले कि आपसे आगे बात करें, सबसे पहले आपको सूरजपुर जिले के राजनीति के बारे में बता देते हैं। सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा आते हैं, जिसमें एक है भटगांव विधानसभा, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक पारसनाथ रजवाड़े जी। दूसरा है प्रतापपुर विधानसभा, जहां से कांग्रेस के ही विधायक हैं और वो फिलहाल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इनका नाम है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह। एक और विधानसभा है, बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, इसका नाम है प्रेमनगर विधानसभा, जिसके विधायक है कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ नेता खेलसाय सिंह, जो कि वर्तमान में सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ के जिला पंचायत में भी कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें अध्यक्ष राजकुमारी मरावी, उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े जी हैं, जो कि प्रेमनगर विधानसभा के प्रतिनिधि भी हैं। वहीं दूसरी तरफ यहीं से ही भाजपा की सांसद भी हैं, जिनका नाम है रेणुका सिंह, जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इतना जानकारी के बाद अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, जिस जगह में, जिस जिले में इतने पावरफुल नेता हैं, वहां का विकास कैसा होगा? क्या यहाँ की जनता को कोई दिक्कत होगा? आप सबका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक हम सब यही देखते हैं और सुनते आ रहे हैं कि जहां जिस जगह नेताओं का निवास होता है, नेता उस जगह को चमका देते हैं। उस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत अच्छा होता है। देश में या प्रदेश में कई ऐसे विधायक, सांसद हैं जिनके क्षेत्र में बहुत कम समस्या रह गई है, लेकिन हर जगह ऐसा हो संभव नहीं है। कभी कभी बहुत कुछ हवा हवाई भी रहता है। ऐसा एक जगह है सूरजपुर जिले का प्रेमनगर विधानसभा, जहां विकास की कल्पना करना भी शायद ठीक नहीं होगा। इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रामानुजनगर प्रेमनगर में समस्याओं का अंबार है, लेकिन अफसोस कोई भी इस समस्या को देखने वाला नहीं। ऐसे में जनता की समस्याओं को जब कोई नहीं सुनता है, तो ऐसे में सबकी निगाहें मीडिया की ओर रहती हैं। लोगों को लगता है कि अब उनकी बातों को मीडिया ही सामने ला सकती है। लोगों के इसी विश्वास पर खरा उतरा है टीवी 99 देश की बात, जिसके पास कई लोगों ने यह कहा कि हमारी समस्या को उठाइए, समस्या का हल कराइए। तब हमने बीड़ा उठाया है कि चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, हमें जनता का प्यार चाहिए, फिर उसकी चाहे जो भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हम तैयार हैं। आज जो समस्या हम उठा रहे हैं वो है रामानुजनगर से प्रेमनगर तारा जाने वाली प्रमुख सड़क का, जो बेहद ही खराब है। इस सड़क में वाहन चलाना मतलब सीधे यमराज के द्वार जाना है। जगह जगह गड्ढे, सड़क पर पत्थर नहीं बल्कि पत्थर पर सड़क हो गया है। 2017 में भाजपा सरकार के मंत्री ने इस सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन अफसोस 3 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। पूर्व में जिस ठेकेदार को यह काम मिला था, वो भाजपा का बेहद खास नेता था। उसने आनन फानन में बीच बीच में सड़क का निर्माण कराया, फिर सरकार बदली, काम बंद हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज इस सड़क पर चल पाना कठिन हो गया है।
इस सड़क को बनाने में या बनवाने में अब किसी का इंटरेस्ट नहीं रह गया है। नेता भी चुप हैं और अधिकारी भी शांत हैं। भुगतना जनता को पड़ रहा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट जो मैंने खुद तैयार की है। दिया तले अंधेरा या दूर के ढोल सुहावने लगे, आप लोगों ने जरूर कहावत सुनी होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के रामानुजनगर विकासखंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर। प्रेमनगर विकासखंड मतलब ये जो रामानुजनगर और प्रेमनगर के बीच की जो सड़क है उसके बीचों बीच इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से आप लोगों को सीधे बता रहा हूँ मैं कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ के यदि सांसद, मंत्री, विधायक हैं, हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि जिस गांव में केंद्रीय मंत्री हो, जिस गांव में सांसद हो, जिस गांव में विधायक हो, जिस गांव में सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो, जिस गांव में नेताओं की फौज हो, आप सबको लगता होगा कि वो गांव बहुत अच्छा होगा, स्वर्ग से अच्छा होगा वो गांव। लेकिन हम आज आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई दिखा रहे हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई में दूर का ढोल सुहावने होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ रामानुजनगर से प्रेमनगर या प्रेमनगर से रामानुजनगर का जो सड़क है उसकी बदहाली को लेकर के इस वक्त मैं खड़ा हूँ। सड़क के ठीक बीचों बीच आप लोग देख सकते हैं सड़क की स्थिति। यह सड़क भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत हुआ था बनने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस सरकार भी अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह विकास के नाम पे चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी की सोच या सभी के काम करने की शैली एक ही प्रकार की रहती है। ये जो सड़क है, यह सड़क बनना था। भारतीय जनता पार्टी का जब 15 वर्ष का कार्यकाल हुआ उसके बीच में इस सड़क की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अमूमन भाजपा की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2 साल हो गया। कांग्रेस की सरकार भी अपने इस सफलतापूर्वक 2 साल में विकास की परिकल्पना करते हुए ढिंढोरे पीट रही है कि हमने छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक विकास कराया। लेकिन यह कैसा विकास है कि रामानुजनगर जो कि नेताओं का गढ़ है, प्रेमनगर जिसके नाम से विधानसभा क्षेत्र है, प्रेमनगर जाने के लिए भी सड़क के लिए हम सबको मुहताज होना पड़ रहा है।
आप लोग देख सकते हैं, ये है सड़क की स्थिति। अमून यहाँ से लेकर के प्रेमनगर तारा जो कि 35 से 50 किलोमीटर के बीच में है, सड़क ज़्यादातर खराब है। अभी तक न इस और किसी मंत्री का ध्यान किया और न किसी विधायक का। आप लोगों को बता दें कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र राजनीति का गढ़ माना जाता है। यह है सच्चाई जो कि सभी को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। हम सब लोगों को लगता है कि मंत्री, नेता, विधायक हमारे गांव से होते, हमारे गृह गांव से होते तो क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मंत्री जो कि केंद्र सरकार तक में बैठे हुए हैं, सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सब कुछ हमारे रामानुजनगर विकासखंड प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में है। इसके बाद भी प्रेमनगर विधानसभा की जनता एक सड़क के लिए तरस रही है। एक ऐसी सड़क जिसमें नेता भी चलते हैं, मंत्री भी चलते हैं, लेकिन इस सड़क को बनवाने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यदि नेता, मंत्री, विधायक हमारे क्षेत्र के न रहें, ये दूसरे जगह के रहें, तो हो सकता है हमारे यहाँ का विकास हो। टीवी 99 देश की बातें पूछना चाहता है यहाँ के केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद से, सभी से कि आखिर आप लोगों को जनता ने किस लिए बैठाया है? उस जनता का क्या कसूर है जिसने आपको वोट देकर जिताया है जी? एक को संसद में जाके बैठाया और एक को विधानसभा का सदस्य बना के बैठाया है। उनकी क्या कोई जवाबदारी जनता के प्रति नहीं है? 2 साल हो गए, कांग्रेस का कार्य, भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता जगह जगह ढिंढोरा पीटे कि हमने 2 सालों में बहुत अधिक विकास कराया है, लेकिन इस विकास की कल्पना आप कर सकते हैं कि आपके पास एक सड़क तक नहीं है। हम लगातार ऐसे सवाल मंत्री, सांसद, विधायक से पूछते रहेंगे। हमारी जवाबदारी जनता के प्रति बनती है। हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के लिए जनप्रतिनिधियों से सवाल करें और वही हम अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले किसी न्यूज़ में आपके सामने एक बार और हम आएंगे, ऐसी ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे। हो सकता है नेता, विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हैं, नेताजी को हो सकता है ये ख्याल आए इसी बहाने कि हमें जनता के लिए भी काम करना है, हम जनता के लिए ही बने हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए स्टूडियो चलते हैं और वहां से सीधे आप लोगों को देते हैं और अपडेट। तो देखा आप लोगों ने सड़क की स्थिति, अब इसमें और क्या कहें, समझ से परे है। फिलहाल इतना ही। टीवी 99 देश की बात को व परेशान जनता को भरोसा है कि इस समाचार के बाद यहाँ के जिम्मेदार नेता, अधिकारी हमारी इस रिपोर्टिंग पर गुस्सा नहीं होंगे और वो जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा न्यूज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, आपसे वादा है, और एक समस्या आप लोगों के बीच में हम लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए टीवी 99 देश की।